पूंजीपति हमेशा चाहता है कि ये जितने भी कमज़ोर लोग हैं हमारे गुलाम रहें, ये हमको ही वोट दें। ये वोट भी नहीं डालने देते हैं, बीएसपी की कई जगह वोट भी नहीं डालने देते हैं, लोगों को डरा के और धमका कर रखते हैं, घर में घुस करके रखते हैं। ये आज यही चाहते हैं कि कुछ भी हो कैसे भी हो सरकार हमारी बने, राजा हम रहें, सम्राट हमारा रहे, हम रहें, मुकुट हमारा रहे, लेकिन ये लोग जो हैं हमेशा हमारे गुलाम रहें, जैसा थे ऐसा ही रहें। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, मजदूर मजलूम गरीबों के विषय में सोचने वाली पार्टी है। बहन जी हमारी लीडर, समाज पूरा देश इनको मानता है, सलूट करता है, आज भी करता है। उनके काम को आज भी जो है लोग याद करते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी ज्ञानचंद गौतम जी। हम जो आज बात करेंगे उसका विषय होगा कि बीएसपी पहले क्या थी, बीएसपी आज कहाँ खड़ी है। शुरू से ही बीएसपी के पदाधिकारी रहे हैं, बीएसपी के लिए काम करते रहे हैं। जो मेन जिम्मेदारी 2007 में कोऑर्डिनेटर के पद पर हमें रखा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी में नरेंद्र कश्यप के साथ थे। जम्मू कश्मीर और पंजाब तक भी हमने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया है। लोग कहते हैं कि बीएसपी एक पार्टी नहीं है, बीएसपी एक सामाजिक मिशन है। हाँ, ये सत्य है और सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी में जो बातें होती हैं वो सच्चाई के आधार पर ही होती हैं। एक सामाजिक संगठन के रूप में और मानव कल्याण के रूप में भी एक उभर कर काम करती है। झूठ तूफान से बचकर बहरूपिया का रूप नहीं है, एक सच्चाई का रूप है बहुजन समाज पार्टी। जो हमारे देश में महापुरुष महात्मा संत लोग हुए हैं, महात्मा गौतम बुद्ध हुए हैं, पेरियार है, वर्षा मुंडा है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हैं। उन्हीं के मिशन को, उन्हीं के मोमेंट को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर और प्रचारक बहुत बड़े मात्रा पर थे। समाज को परिवर्तित किया, पर समाज में जो परिवर्तन करने का जो काम किया, बहन जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के पार्क बनवाए। पार्कों के साथ में जो है पेरियार, वर्षा मुंडा, हाँ योजनाएं चलाई। वर्षा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों की भी तस्वीरें लगाई हैं, जिससे कि समाज में सामाजिक परिवर्तन हो, अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचें, सच्चाई के मार्ग पर हमारा देश चले। बहुजन समाज पार्टी में हमने एक मोहल्ले से चल करके बस्ती और गांव, शहर को कवर करते हुए, ज़िले को कवर करते हुए, हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलते हुए जम्मू कश्मीर में भी हमने प्रचार किया और हमने पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराया। काफ़ी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। हम आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि बीएसपी के नारे बदल गए हैं आज। हाँ, ये समाज को एकजुट करने के लिए कुछ ऐसा होता है कि समाज दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। कहते हैं कि बहन जी अब सर्वजन की बात करती हैं, बहुजन की बात करते थे कांसीराम जी। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वैसे तो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही थी, लेकिन बहन जी का नारा अलग से था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका मतलब यह है कि ये ज़रूरी बात नहीं है कि किसी ब्राह्मण समाज के अंदर गरीब आदमी नहीं है, वहाँ भी बहुत परेशान आदमी है, घर नहीं है, मकान नहीं है, वो सर्वजन में आते हैं। एक ठाकुर भी सर्वजन में आता है, एक बनिया भी सर्वजन में आता है। लेकिन कितने ही सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए भी बहन जी ने ये नारा दिया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो रईस है, रईस की बात अलग है, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोरों को जो है कुछ ऊंचा किया जाए, बढ़ाया जाए, तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा जो है मकसद है पार्टी का। कहते हैं कि जब से सर्वजनों की बात करने लगी है बीएसपी की नेता बहन जी, तब से जो है पार्टी का वोट बिखर गया है, बहुजनों की बात करनी चाहिए थी उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुछ बहरूपीय नस्ल के लोग बीच में आ गए, जिन्होंने जो है जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर जो है लोगों को बरगला दिया, बहका दिया है, ब्रेन वॉश किया है, जिसके कारण जो है ऐसा हुआ।
बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, लेकिन 2012 के बाद से वो लगातार चुनाव हारती जा रही हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? इसमें जो मनुवादी मीडिया है, जो पूंजीवादी मीडिया है, उस मीडिया ने जो धन के लालच में किसी मोटी पार्टियों से पैसा लेकर के उन लोगों का गलत प्रचार किया है, हिंदू मुसलमान का प्रचार किया है। और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है ये कुछ ऐसा हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर पड़ी। आज हमारे देश में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, वो सारे हथकंडे अपनाती हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जो बीएसपी है वो कहते हैं कि बीएसपी के नेता कि हम मनी माफिया और मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे, जबकि अन्य पार्टियां इन तीनों चीज़ों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करती हैं, मनी माफिया और मीडिया का। हाँ, हमारे बहुजन समाज पार्टी के पास में इतना बड़ा पैसा नहीं है जो इन मीडिया का या इन माफियाओं का पेट भर सकें। केवल ये सच्चाई के बल पर ही, अपने ही जनता के बल पर ही, अपने ही ताकत के बल पर ही समझा बुझा करके अपने लोगों को आगे बढ़ती है। मीडिया तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो है मीडिया को तो अंदर नहीं घुसने दिया था एक बार, क्योंकि वे उस समय भी जो है हमारे खिलाफ ही बात करते थे, ये कि आगे ना बढ़ सकें और इनकी सरकारें ना बन सकें। ये दलित विरोधी लोग हैं, कमज़ोर लोगों के विरोधी हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं, पूंजीपतियों की सरकार बनवाने में हर समय ये लड़ाते और भिड़ाते हैं। लेकिन आज के जो चुनाव लड़े जाते हैं या प्रचार प्रसार किया जाता है, बड़े पैमाने पर मीडिया का प्रयोग किया जाता है। अब बहन जी उनसे दूरी बनाकर रखती हैं, कैसे जीतोगे आप, कैसे सत्ता में आओगे? दूरी बनाने वाली बात नहीं, बहन जी दूरी नहीं बनाती है, ये दिखाते ही नहीं है मीडिया वाले लोग। जातिवाद है बहन जी से? नहीं, ये पैसावाद है। वो कहते हैं कि बहन जी दौलत की बेटी हैं। ये दौलत के तो ये सभी लोग बेटे हैं। बहन जी टिकट बांटती हैं, पैसा लेती हैं, चंदा लेती हैं। वो एक शब्द बोलते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन मीडिया जो है उसको जो है बड़ा चढ़ा करके वो बड़ा बना कर नहीं समाज को गुमराह करती है। ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगे थे कि बहन जी ने पार्कों में पैसा लगाया, पत्थर लगवा दिए महापुरुषों के नाम पे, उससे क्या फ़ायदा हुआ? 2012 के बाद से बहन जी सत्ता में नहीं आ रही है, इसी वजह से हजारों करोड़ रुपए लगाया गया था पार्कों में। वो भी हमारा एक बहुजन समाज पार्टी का ही, बहुजनों का हिस्सा है जो, हाँ नहीं, वो भी हमारा बहुजनों का हिस्सा है जो इस तरह का प्रचार करती है। बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया, पार्कों में पैसा लगा दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने बहन जी के लिए तो कहा, लेकिन उसने जो सरदार पटेल की इतनी बड़ी तस्वीर, इतना बड़ा पार्क लंबे चौड़े बना दिए, तो उस पर जितने भी पार्क बने हैं सब पार्कों का पैसा जोड़ा जाए तो सरदार पटेल की तस्वीर पर ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। उसके लिए एक बार नहीं बोला, तो ये जातिवाद करते मीडिया। हाँ, जातिवाद करके ये बोला है, जातिवाद पे ही बोला है। अगर वो दलित होता और मोदी जी दलित होते और वहाँ उस पार्क बनाते हो पटेल जी का, तो उस समय ये मीडिया यही कहता अब पत्थरों में पैसा लगा दिया। देश में दलित होना पाप है क्या? पूंजीपतियों के लिए पाप है। ज्ञानचंद जी 2012 के बाद से बीएसपी लगातार चुनाव हार रही है। 2012 का चुनाव हारा, 14 का हारा, 17 का हारा, 19 का हारा, 22 का हारा और 24 का भी हारने जा रहे हैं। एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें बता दिया गया है कि बीएसपी की 0 सीट आ रही है। ये लगातार जो चुनाव हार रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं बीएसपी के? इसके पीछे हमारे बहुजन के जो नेता हैं, और भी नेता हैं, अखिलेश हैं, और भी काफ़ी नेता हैं, वे लोग हमेशा एक जातिवादी विचारधारा को रख करके ऐसा प्रचार करते हैं कि या तो आरक्षण के ऊपर बोलेंगे, जाटो समाज ने आरक्षण का फायदा उठा लिया, जाटो समाज जो आरक्षण से जो है बहुत आगे पहुंच गए हैं, तुम पीछे रह गए हो। इस तरह से यहाँ जाति जाति के बीच में, कुम्हार के बीच में, हमारे बीच में नफरत की दीवार खड़ी करके करते हैं ये, और सकुपा छोड़ते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के नाम पे चुनाव लड़े हैं, वो तो संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बताने की बात करते हैं। कांसीराम और बाबा साहब की तस्वीर सिर पर लिए घूम रहे हैं वो आज वोटों की खातिर। इस काम को ये तो चाहे कांग्रेस पार्टी गठबंधन हो, गांधी के बेटे तो दोनों ही हैं,
बाबा साहब के बेटे थोड़ा ही हैं ये, राजनीति इनको करनी है। गांधी के बेटे राजनीति करें, बाबा साहब के बेटे राजनीति ना करें, ये हमारे गुलाम रहे। इनकी तो सोच आपकी आज की थोड़ी बहुत पुरानी सोच है ये तो। और रही ये जो प्रचार करते हैं कि संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, ये संविधान क्या बचाएंगे? हमारे संविधान बचाने के लिए तो हमारे सबसे बड़े नेता हैं वो बामन बेसराम जी, इनसे पहले लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो बातों को इन्होंने लपक लिया है और ये लपक के उस बात को आगे बढ़ा दिया समाज में। मीडिया इनके पास में है, पैसा इनके पास में है, तो उनकी बात को चोरी करके इन्होंने अपनी बात को समाज के अंदर इस तरह से कर दिया, हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। लोग कह रहे हैं कि यदि बीएसपी चुनाव हार गई तो जो बहुजन समाज है उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले समय में, देश में और प्रदेश में। नहीं, बहुजन समाज को कोई नुकसान ना उठाना पड़ेगा। उनका संविधान कमजोर हो रहा है, आरक्षण नहीं मिल रहा, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में। हमारा समाज आज भी मजबूत है बहुजन, और अब से पहले भी मजबूत था। 2 अप्रैल 2018 में इन्होंने हमारे समाज की ताकत को देखा है। SC/ST एक्ट पे इन्होंने हमला बोला, उसकी आड़ में हमें पीटना चाहते थे, पीटा, मारे गए हम, लेकिन हमारी ताकत कमज़ोर नहीं हुई है। संविधान की लड़ाई लड़ने में तो हमारा ही अहम भूमिका है। ये तो कह रहे हैं 400 सीट आते संविधान हटा देंगे हम, 2/3 बहुमत होते ही, ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। हाँ, अगर देश इनको वोट देता है, या तो बेईमानी से जीत जाओ, EVM के में। तो कैसे बचाओगे संविधान को फिर आप? संविधान के लिए तो फिर तो हमें संघर्ष ही करना पड़ेगा, हमारे समाज को, हमारे देश को संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत जन और धन का नुकसान उठाना। संविधान बदलना कोई आसान बात नहीं है, एक लाइन भी नहीं लिख सकते ये संविधान की कहीं भी। लिखे लिखाई संविधान के ऊपर ही अपना पन्ना रख देंगे, कह देंगे बाबा साहब का नाम मिटाने की योजना हो, और कुछ भी नहीं है इनकी। संविधान तो एज ए कंडीशन रहेगा। संविधान लिखने की हमारी ताकत होती तो जब यहाँ से अंग्रेज गए थे तो उसी समय ये अध्यक्ष बन जाते। पढ़े लिखे इतने विद्वान, ये पढ़े लिखे विद्वान नहीं है, ये शैतान लोग हैं। बीएसपी जो कमजोर है आज, इसके लिए क्या मुख्य कारण बताइए सर? कितनी कम सीटें हो गई हैं, वोट बैंक घट गया है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? बहने की कमजोरी है या पार्टी पदाधिकारियों की कमजोरी है? लोगों को वोट नहीं मिल रहा है इनका? सच्चाई तो यह है कि सबसे बड़ी कमजोरी है रोजगार, बेरोजगारी। काम और धंधे के आदमी के पास में पैसा नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोदी जी ने यही काम करा, सबसे पहले नोट बंद किए और फिर लॉकडाउन किया, मिल फैक्ट्रियां बंद की, रोजगार बंद किए। आज जो हमारा कार्य अनाज मिल रहा है 5 किलो, हाँ, ये अनाज नहीं है, ये तो एक गुलामी का प्रतीक है। उस 5 किलो अनाज के लिए हमारी महिलाएं लाइन में खड़ी रहती हैं धूप में, और किसी को बुखार हो जाता है, किसी को उल्टियाँ लगती हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है कि राशन भी पूरा नहीं मिलता, राशन मिलता भी है तो उसके लिए पूरे दिन भर लाइन में खड़ी रहती हैं महिलाएं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी आएगी तीसरी बार और हम देश में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, चुनाव ही नहीं होंगे अब अगली बार। हाँ, अगर इनकी सरकार आती है तो ये तो देश को बुरा हाल कर देंगे। अगर सरकार इनकी बनती है तो इतना बुरा हाल कर देंगे। जो अब नाच बांट रहे हैं, नाच में लाइन में खड़े हैं लोग बाग, इस नाच से आदमी ब्याह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, घर नहीं बना सकता, मकान नहीं बना सकता। नाच क्यों बांटते हो? नाच के स्थान पर जो है रोजगार दो ना, व्यापार दो, नौकरियां दो। पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए पढ़ाई लिखाई में, उनको जो है स्थान दो, सरकारी नौकरियों में सरकारी काम करें, व्यापारी व्यापार करें। तो ऐसा काम जो करो, क्या नाच से जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? ये तो हम भिखारी बना दिए। हम भिखारी नहीं हैं, हम कमा के खाने वाले लोग हैं, ज़बरदस्ती भिखारी बनाया गया हमें।